स्नेहलता श्रीवास्तव, एक्स सेक्रेटरी जनरल लोकसभा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं इस विषय पे पर पोस्ट कर रही हूँ जिसमें कि राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कैसे चुना जाता है। चूँकि ये अभी चर्चा में है और मीडिया में है और सभी इस बारे में जानना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के केस में मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीट पर चुनाव होना था। तो इसमें जो जिस स्टेट की वैकेंसी होती है उस स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो राज्यसभा के कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। और ये चुनाव का सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो व्हाट इज़ दिस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मैं उसको बताती हूँ। इसमें ये भी होता है कि इसमें कोई एक व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं, इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं अगर चुनाव में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस लोग देंगे। और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसका कोटा, मतलब मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स क्या होगा, उसको डिसाइड करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसमें उस राज्य की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के केस पे 230 सीट्स हैं, तो 230 सीट्स और एक वैकेंसी है, तो जो एक वैकेंसी है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो गया। तो 230 एमएलएज को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 115 जो अंक आता है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 116 हो जाएगा। तो ये 116 जो होगा वो मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स होगा कि किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए ये मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स लेना अनिवार्य होगा जीतने के लिए। तो इसमें होता ये है कि यदि पहले कैंडिडेट को मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स मिल जाते हैं तो वो इलेक्टेड हो सकता है, पर उससे ज़्यादा जो वोट मिलते हैं फिर वो सेकंड कैंडिडेट को चले जाते हैं जो सेकंड प्रेफरेंस वाला है। तो कई बार ये हो सकता है कि जो सेकंड प्रेफरेंस वाला जो कैंडिडेट है वो एक्सेस वोट्स जो कि मिनिमम कोटा ऑफ वोट से ज़्यादा है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाए और उस केस में उसे ज़्यादा वोट मिले और वो जीत सकता है। यदि 3 और 4 कैंडिडेट हैं तो भी ये हो सकता है कि वो इस तरह से जब मिनिमम कोटा जो पूरा करते जाएँ, जो एडिशनल वोट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते जाएँ तो दूसरा कैंडिडेट भी जीत सकता है। तो इसमें ये इसलिए सिस्टम रखा गया है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर सके, वहाँ तक पहुँच सके, और ये सिस्टम के थ्रू ये संभव है। इसमें एक ये भी स्थिति आती है कि मान लीजिए कि दोनों ही कैंडिडेट को मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स नहीं मिले, तो उस केस में जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं, जिस कैंडिडेट को, उसके सारे वोट्स जो उससे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स उसके पूरे हो जाते हैं और वो इलेक्टेड घोषित किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक सीट है तो उसमें हमने +1 कर दिए। मान लीजिए 2 सीट खाली होती तो 2 सीट्स +1, तो ये जो 230 एमएलएज हैं इनको 3 से डिवाइड करते और जो अंक आता उसमें +1 कर देते, तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा, मिनिमम वोट्स का रिक्वायर्ड कोटा हो जाता। तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से इसमें डिसाइड होता है। मुझे आशा है कि आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये ओपन बैलेट होता है। ओपन बैलेट का मतलब ये है कि हर पार्टी अपने एक व्यक्ति को अधिकृत कर सकती है, जो उसके पार्टी के मेंबर्स किसको वोट दे रहे हैं, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको सेकंड दे रहे हैं, ये वो देख सकते हैं। और तो इस तरह से ये ओपन बैलेट भी होता है। और इसमें जो एक शिकायतें होती हैं कि
किसी को प्रभावित किया जा रहा है या लुभावना दिया जा रहा है, उसकी संभावनाएँ भी कम हो सकती हैं। तो ये पूरा सिस्टम है राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनने का। धन्यवाद।